कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि चीन और भारत के बीच का जो तनाव है वो हटने वाला है, मगर चीन इस खबर के सहारे धोखेबाजी की तैयारियां कर रहा था। तो बिल्कुल ताजा मामले के अंदर आप देख सकते हैं कि चाइना ने डिसएंगेज यानी कि वहां से हटने की तैयारी नहीं की थी, उल्टा अपनी जो पोजीशन है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा था और फिंगर नंबर 6 और 8 के बीच के अंदर और ज्यादा चौड़ी सड़क बना रहा है चीन। सैटेलाइट के हालिया नक्शे के अंदर भी ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि चीन किस प्रकार से अंदर घुसे जा रहा है और अपनी चीजों को बनाए जा रहा है। आप भी देखिए। तो हम चलते हैं पैंगोंग सो वाले इलाके के अंदर और इस इलाके के अंदर दिखाई दे जाता है कि कहां पर चाइना ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं और इस तैयारी के पीछे उसकी क्या मंशा है। यहां पर आपको यह साफ तौर के ऊपर दिखाई दे जाता है कि यह असल बाउंड्री है और इस बाउंड्री के इस तरफ चाइना है और इस तरफ इंडिया है, मगर क्योंकि चाइना अंदर काफी घुसा हुआ है तो यहां पर भी चाइना ने अपना बेस बनाया हुआ है। इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये चुशुल वाला एरिया है और इंडिया की जो बोट्स हैं वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फिंगर नंबर 8 तक पेट्रोलिंग करके वापस आया करती हैं और वो इसलिए करती हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो यहां तक है। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट यहां पर आ जाता है कि ये जो तैयारियां हैं ये इस एरिया के बिल्कुल नजदीक हैं जहां पर हाल ही के अंदर इंडिया की आर्मी आकर बैठी है और उनके बिल्कुल निशाने पर ये सब कुछ आ गया है। कई सारे राउंड्स की मीटिंग के बाद में जो आर्मी के बीच में हो रही थी उसके अंदर चाइना ने भारत को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम पीछे हट जाएंगे मगर आप भी पीछे हट जाइए। वैसे उनका स्टेटमेंट इस प्रकार से आया था कि चलिए सारी की सारी बात तो हो गई है तो आप जरा फिंगर नंबर 3 तक पीछे हट जाइए, उसके बाद के अंदर हम भी पीछे हटने की सोचेंगे। मगर 1960 में और 2020 के अंदर काफी अंतर है। भारत ने ऐसा नहीं किया और इस समय की जो सिचुएशन है उसको आप ठीक ठीक तरीके से आकलन करिए। तो यहां पर जो चाइना ने अपना सामान यहां पर इकट्ठा कर रखा है उसके ऊपर नजर डालते हैं और साथ ही के अंदर दिखाई दे जाती है कि यहां पर कई सारी सड़कें भी बनाई हुई हैं। बिल्कुल अंदर तक जूम करके देखते हैं और यहां पर कई सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे जाते हैं जो चाइना ने बनाए हैं और साथ ही के अंदर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि ये लेफ्ट के अंदर जो जा रहा है ये भी एक रास्ता है और ये पीछे की तरफ जो रास्ता आया हुआ है इसी के बारे में इस समय खबर चल रही है। मगर पहले हम और आगे तक जाके देखते हैं कि चाइना ने कहां कहां तक अपनी पहुंच बना रखी है और इस अतिक्रमण को वो अभी तक क्यों छुपा रहा था। चलिए और अंदर चलते रहते हैं यहां पर और देखते हैं कि ये आराम से हमें दिखाई दे रहा है कि एक रास्ता है जो आगे की तरफ जा रहा है और इस रास्ते के अंदर कहां तक ये अंदर घुस आया है। चलते जाते हैं। देखिए बिल्कुल फिंगर पूरा क्रॉस हो चुका है मगर ये रास्ता जो है ये खत्म नहीं हो रहा और आगे चलते हैं इसमें और इसका थोड़ा सा 3D तरीके से देखने की इसको कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये देखिए कि ये आगे इधर आया और ये पहाड़ की जो चोटी है इस चोटी के पास में से यहां पे भी चल रहा है और ये देखिए चलता जा रहा है। यहां पर एक और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये वाले स्ट्रक्चर भी चीनी स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर्स के आगे हम चलते हैं तो यहां पर देखिए, ये देखिए कितना सारे यहां पर स्ट्रक्चर्स बनाए जा चुके हैं और यही पूरी की पूरी विवाद की जड़ है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं और साथ ही के अंदर आगे भी चलते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि सैटेलाइट के अंदर कहां तक दिखाई दे रहा है। ये देखिए आगे भी यहां कुछ बनाया है उसने और एंड में आकर बिल्कुल ये जो जगह है, ये जो टिप है, यहां तक जाकर अपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। इसके आगे नहीं गया है वो। और अब चीन की एक नई सी डिमांड है कि ये जो लाइन जा रही है, जो पहाड़ की जो चोटी जा रही है, इसको आप नया LAC मान लीजिए, जिसको भारत की सरकार, भारत की आर्मी मानने को तैयार नहीं है। देखिए आपने देख लिया है कि कितना अंदर चीन आने के बाद में भी खुश नहीं है। वो चाहता है कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो आर्मी है, वो कुछ एक ऐसा काम करे जो उसके गले की फांस बनी हुई है। उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ड्रैगन है ये ऐसे ऐसे छटपटा क्यों रहा है। तो चलिए जूम आउट करते हैं इसको और समझते हैं कि असल के अंदर बात क्या है। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये जो चीन है इसके बिल्कुल सामने ये सारे के सारे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों की जो श्रृंखला है इसको आपको समझना चाहिए कि ये देखिए, इसको साइड से हम देखते हैं तो साइड से हमें ये जाकर पता पड़ता है कि ये कुछ जो चोटियां हैं ये ज्यादा ऊंची हैं और इन ऊंची वाली जो चोटियां हैं इनकी वजह से हर जगह नजर रखी जा सकती है। और आप ये जानते हैं कि जो सबसे बड़ी जो चोटी दिखाई दे रही है ये, और ये दो जो चोटियां दिखाई दे रही हैं ये बाकी इन पहाड़ों से ज्यादा ऊंची है और इस आसपास वाले पूरे के पूरे एरिया के ऊपर अच्छे तरीके से ये नजर रखने के लिए काफी है। तो सारी की सारी जो बात है वो हाइट के ऊपर आकर अटक जाती है क्योंकि चीन काफी अंदर तक आने के बाद में भी उसको ये पूरा का पूरा खतरा है कि ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया के ऊपर यहां से
पूरी तरीके से नजर रखी जा सकती है। और ये जो दो चोटियां हैं, इससे बहुत सारा जो एरिया है वो आराम से कवर हो जाता है। एक और बात को भी आप यहां पर ध्यान दीजिए कि भारत ने हाल ही के अंदर जो अपनी आर्टिलरी की रेंज है उसको काफी दूर तक बढ़ाया है। ये 2018 की ही खबर है, जहां पर यह बताया गया था कि जो 27 किलोमीटर की रेंज है आर्टिलरी की, अब 36 किलोमीटर तक अपग्रेड कर दी गई है। कई सारी आर्टिलरी की होविट्जर गन्स, उसके अलावा टैंक्स के ऊपर लगी हुई गन्स, इन सबको अपग्रेड किया गया है हाल ही के अंदर। उसके बाद के अंदर जो दायरा है, सीधा मारक दायरा है, मतलब गोले मारकर और सामने वाले दुश्मन के ऊपर काबू करने का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो दायरा है इसको आप इस हिसाब से देखिए, बिल्कुल इस जगह को अगर सेंटर मानकर हम देखते हैं कहां तक ये अटैक कर पाएगा, तो काफी लंबी ऐसी जगह है जहां के ऊपर अटैक हुआ जा सकता है। जब तक चीन आगे नहीं आ पाएगा तब तक वो अपनी मन मर्जी से फेरबदल नहीं कर सकता इंटरनेशनल बाउंड्रीज के। साथ ही के अंदर एक बात जो अब भारत को भी समझ में आ गई है और पूरी दुनिया को समझ में आ गई है कि चीन के जो सोल्जर्स हैं उनकी वीरता और साहस का जो जज्बा है वो बहुत ही डावाडोल है। उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने एक ही काम किया है। वो काम क्या है कि वो किसी भी दुश्मन की बाउंड्री के अंदर घुस जाते हैं, 20-25 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद में जब बातचीत होती है तो वो एक बात कहते हैं कि ठीक है, यहां से 15 किलोमीटर हम पीछे हट जाते हैं, 15 किलोमीटर आप पीछे हट जाइए। और इस प्रकार से 10-10 करके किलोमीटर, 20-20 करके किलोमीटर आगे चीन दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करता जाता है। तो जिस प्रकार की डिसएंगेजमेंट्स की बात अभी तक चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच के अंदर, उसके ऊपर देखा जाए तो पानी फिरा है, मगर यह पानी फिरना नहीं है, यह धोखेबाजी थी जो उजागर हो गई है। भारत की आजादी के साथ ही चीन के ऊपर जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया था, गैंग बना के बिल्कुल अपराधियों की तरीके से कब्जा कर लिया था, उसकी कलई अब धीरे धीरे खुल रही है। और देखा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर चीन इसी प्रकार से और ज्यादा घटिया हरकतें करेगा। मगर फिर भी जो हमारे जांबाज सैनिक हैं उनके पास में भी दिमाग है, क्योंकि वो सैनिक आज नहीं बने हैं, वो बचपन से जब पैदा हुए थे तब से ही सैनिक बनना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात तो 1960 नहीं 2020 है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।